हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों, आज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ते जा रही है। लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल है, चलाने को अच्छी खासी रेंज मिल रही है आजकल स्कूटर्स में। सो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम आखिर में कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंसिडर करें। लास्ट टाइम हम आपके लिए लाए थे बीगॉस की D15 Pro, जो एक मोर एडवेंचरस स्कूटर थी। आज हम आपके लिए लाए हैं बीगॉस की नई फैमिली स्कूटर विच इज द C12i Max। अब इसमें मैक्स स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा रेंज। बिगॉस क्लेम करती है कि ये है आपके लिए परफेक्ट फैमिली स्कूटर। तो आज के इस वीडियो में हम पता करते हैं क्या है वाकई में आपके लिए अच्छी फैमिली स्कूटर है या नहीं। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो इन द वीडियो। अब अगर आपके घर पे कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबका प्रिय है, सबको बहुत पसंद आता है, देन इन दैट केस वो इंसान काफ़ी हद तक सिंपलिस्टिक रहेगा एंड बहुत इजी टू कनेक्ट रहेगा। वैसे ही अगर आपको एक फैमिली के लिए स्कूटर चाहिए तो उसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कट्स क्रीजेस दिए गए जिस वजह से डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो कोई लोगों को लगे कि नहीं यार, ये स्कूटर पे मैं तो बैठ के नहीं जा सकता। आप नोटिस करोगे ऐसे बहुत ज़्यादा कट्स, क्रीजेस, एजेस वगैरह नहीं है। अब अगर इसकी लाइट देखते हैं तो आपको इसको एलईडी लाइट्स मिलते हैं, ना केवल ऑन द हेडलाइट बल्कि इवन जो इसके इंडिकेटर्स आते हैं वो भी एलईडी दिए हुए हैं। इससे ना केवल ये ज़्यादा स्टाइलिश एंड मॉडर्न लगते हैं, बट एट द सेम टाइम पावर कंजम्पशन भी बैटरी का कंपैरेटिवली कम रहता है। फ्रंट बहुत ही सिंपलिस्टिक है, बीगॉस की बैजिंग दी गई है एंड ये वाला जो वेरिएंट हमारे साथ खड़ा है आज ड्यूल टोन, ड्यूल कलर्स में आता है। आप सिंगल टोन कलर भी ले सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट्स चाहिए तो यहाँ पे आप इसे ड्यूल टोन कलर में भी ले सकते हैं। 12 इंच के व्हील्स आते हैं इसको एंड इवन व्हेन यू लुक एट फ्रॉम द साइड, क्वाइट सिंपल एंड ईजी इन डिज़ाइन। जो पीछे अगर कोई लेडी बैठती है उनके लिए बैठने के लिए दोनों पैर रखने के लिए एक ही साइड दिया हुआ है, और अगर कोई और पीछे बैठता है तो उनके लिए भी कंफर्टेबली पीछे बैठने के लिए जगह दी गई है। अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा ग्रिप भी दिया हुआ है। एट द सेम टाइम टेल लैम्प्स भी इसके बहुत ही सिंपलिस्टिक है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके डिज़ाइन किया हुआ है, एकदम ईजी ऑन आइज एंड अपीलिंग टू अ पर्सन। बीगॉस की बैजिंग बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। एक पीछे सीट के पीछे है, सीट पे एक सॉर्ट ऑफ लोगो एम्बेडेड है जो बहुत ही सटल है, और एक फ्रंट में था। एंड जो मॉडल प्रोडक्ट का नाम है C12i Max, वो साइड में दोनों तरफ आपको मिल जाता है। अब अगर मैं स्कूटर की स्पेसिफिकली बात कर लूँ ऑफ सीटिंग ऑन द स्कूटर, तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, आपके पास अच्छा खासा एरिया है टू सिट ऑन इट। ऐसे नहीं कि बहुत टाइट बैठना है, यहाँ पे नी रूम मेरे पास अच्छा खासा है, विच मीन्स मैं बहुत कंफर्टेबली ये स्कूटर बैठ के चला सकता हूँ। एंड इवन जो सीटिंग पोजीशन है वो एकदम रिलैक्स्ड है, ऐसे नहीं कि एकदम अग्रेसिव या कुछ ऐसा करके बैठ रहा हूँ, एकदम प्यार से चला सकता हूँ, जिससे अगर मेरे को कभी ज़्यादा टाइम भी स्कूटर चलाना पड़े देन इन दैट केस ऑल्सो मैं एकदम कंफर्टेबली बैठ के इसे ईजिली चला सकता हूँ। वैसे इसकी सीट जो है काफ़ी बड़ी है, 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 2 लोगों को जाने में। आपके पास यहाँ साइड एंड मेन दोनों स्टैंड इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत इजी ऑन आइज है, वाइट बैकलिट के साथ आता है, तो आप रात को भी अगर देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, दिन में भी, धूप में भी, चश्मा पहन के भी आपको इसे रीड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर कोई बुजुर्ग घर पे चलाता है या कोई ऑपरेट करता है स्कूटर को, जो ज़्यादा पुरानी स्कूटर सालों से चलाते आए हुए, उनको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा टू गेट यूज टू दिस स्कूटर। यू जस्ट हैव टू सिट, स्विच ऑन एंड निकल जाना है। मिरर साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। सो ओवरऑल सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस स्कूटर को बनाया है। इसमें आपके पास लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर योर इंडिकेटर एंड हॉर्न एंड लाइट, हाई बीम, लो बीम, और राइट साइड पे आपके पास रिवर्स का बटन है। आपके पास ऑफ कोर्स हाई बीम, लो बीम का ऑप्शन दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स स्कूटर स्टार्ट करने का स्विच भी यहाँ मिल जाता है।
सो ओवरऑल जनरली जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आती है उसमें आप सिर्फ चाबी घुमाओगे स्टार्ट हो जाता है. आई फील दैट इज़ वन एरिया जो चेंज करना चाहिए था. एंड ये बीगॉस में आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक स्टार्ट बटन दिया हुआ है विच इज़ वॉट कनेक्ट्स यू. मतलब आप अगर एक पहले पेट्रोल स्कूटर चला रहे थे, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा टू गेट इन टू एंड गेट यूज टू इट. साथ में आपके पास आगे स्टोरेज भी दी गई है. आप 1 लीटर की बॉटल यहाँ बिठा सकते हो. आपके पास यहाँ आगे एक हुक है जिसपे आप लगभग 3 किलो का सामान इजीली ले जा सकते हो. तो अगर कहीं शॉपिंग करके आए हो तो आप इधर सामान इजीली बिठा सकते हो. बूट स्पेस भी इसकी अच्छी खासी बड़ी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी सामान ले जाना है या हेलमेट ले जाना रखना है वापस, आपको बाहर अटकाने की ज़रूरत नहीं. यू कैन ईजिली पुट इट इनटू द बूट. तो आपके पास स्टोरेज स्पेस की भी बिल्कुल कमी नहीं है स्कूटर में. वैसे हमने आपको बूट स्पेस तो दिखा दी, लेकिन आपने वहाँ चार्जर नहीं देखा. तो आप पूछोगे चार्जर है क्या? इसका चार्जर जो है इसके फुटबोर्ड में है. जी हाँ, इसका चार्जर इसके फुटबोर्ड में दिया हुआ है, जो बहुत नीटली इंटीग्रेट किया हुआ है यहाँ पे, जिस वजह से आपको बूट यूजेज में प्रॉब्लम नहीं होगी. वरना चार्जर ही एक मेजर एरिया ले देता है इन द बूट, जिस वजह से आपके पास ज़्यादा जगह नहीं बचती है काफ़ी स्कूटर्स में. और साथ में आप जानना चाहोगे इसकी वारंटी कितनी है. तो इस स्कूटर पे आपको 3 साल और 36,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है. और अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो आप बैटरी के लिए 5 साल और 50,000 किलोमीटर तक इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है. अब सवाल ये उठता है कि स्कूटर आखिर में कैसी है चलाने को. सो लेट्स गो एंड राइड इट. अब शुरू करते हैं. स्कूटर को ऑन कर देते हैं एंड हियर वी गो. इसका पिकअप अच्छा खासा है और जो इंस्टेंट पिकअप इलेक्ट्रिक स्कूटर देती है वो चीज आपको यहाँ पे फील डेफिनेटली होती है. अब ये स्कूटर की लोड कैरिंग कैपेसिटी 150 किलो की है और हमने 2 लोगों को बिठा के देखा है ये स्कूटर पे. काफी कंफर्टेबली बैठ पाए. 17 डिग्रीज का इसका क्लाइम का एबिलिटी है, ग्रेडेबिलिटी है. और हमने एक्चुअली इसको और एक्सट्रीम कंडीशंस पे टेस्ट करके इसको पहाड़ पे चढ़ा के देखा, तो वहां पे भी 2 लोग बैठे थे. स्कूटर बिल्कुल बिना प्रॉब्लम के जा रही थी, विच वॉज वेरी कंफर्टेबल. अब ये स्कूटर की टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है और ये काफी कंफर्टेबल है फॉर सिटी कम्यूट. साथ ही में इसका जो क्लेम्ड रेंज है वो 143 किलोमीटर का है, बट जो इसका ट्रू रेंज है, रियल लाइफ रेंज, वो 130 किलोमीटर का है. इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखते हैं इसमें आपको DTE दिखाता है, विच मीन्स डिस्टेंस टू एम्प्टी, जो कहीं ना कहीं ट्रू रेंज है एंड विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नॉर्मल राइडिंग. स्कूटर में आपको रिवर्स मोड भी आ जाता है, जिसपे आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं अप टू 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक. स्कूटर में यू टर्न लेने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. काफी आसानी से टर्न हो जाती है और साथ में इसको अगर आप खराब रोड्स पे चलाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्कूटर को चलाने को. काफी कंफर्टेबल है स्कूटर और आपको ज्यादा झटके महसूस नहीं होते इसमें. जनरली दूसरी स्कूटर्स में आपने नोटिस किया होगा कि जो ब्रेक एंड मोटर फंक्शन है वो साथ में काम नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में. अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो मोटर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है, बट ये स्कूटर में हमने वो चीज बिल्कुल नोटिस नहीं की. हम आपको एक चीज और बता दें, ये स्कूटर काफी आसानी से 50 की स्पीड पे पहुंच जाता है जब 2 लोग भी बैठे हों. वरना बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में दिक्कत आती है कि जब 2 लोग बैठ जाते हैं तो वो हाई स्पीड पहुंचने में उसे काफी ज्यादा समय लगता है. इस स्कूटर के साथ हमें वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आई. अब देखिए, अगर आपको एक फैमिली के लिए स्कूटर चाहिए तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो कंफर्टेबल हो, पावर अच्छा खासा दे दे आपको, साथ ही में किफ़ायती भी हो, स्टोरेज स्पेसेस भी हो. तो आप सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो एक फैमिली स्कूटर के साथ. और वहाँ पे बीगॉस की C12i Max बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है. एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो आपका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है अगर आप इसे एक पेट्रोल स्कूटर से कंपेयर करेंगे. इवन सर्विसिंग इलेक्ट्रिक कॉस्ट का बहुत कम रहता है कंपेयर टू अ रेगुलर पेट्रोल स्कूटर. तो वहाँ पे ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है ओवरऑल, जो आपको कंसिडर करना चाहिए, खास करके आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है एंड यू वांट अ गुड रेंज टू. सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द बीगॉस C12i Max. उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आने वाला है. और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए, यू जस्ट चेक आउट ऑल आवर वीडियो. सब्सक्राइब कीजिए मोटर ऑक्टेन को, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट. अब अगर आप गाड़ी के लिए कंफ्यूज है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, आई डोंट नो, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं. अब आप पूछोगे ये कैसे कर सकता हूँ? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग. नाउ इजंट दैट वेरी इजी?
उससे और आसान पता है क्या है, मोटॉक 10 को सब्सक्राइब करना। एक बार आप हमें सब्सक्राइब कर लोगे, आपको मोस्टली सारे वीडियोस के जवाब वहीं के वहीं मिल जाएंगे, जिससे आप एज अ कार बायर को सारी डाउट्स की क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए। तो मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। टेक केयर, बाय।